नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लोजपा में टूट हो चुकी है, दो खेमे बंट चुके हैं और दोनों ही खेमे अक्सर एक दूसरे के आमने सामने विरोध करते भी नजर आते हैं। पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके अलावा बात करें अगर ग्राउंड लेवल पर, तो समर्थकों की भीड़ भी लगातार एक दूसरे का विरोध करते नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तस्वीरों में चिराग पासवान के समर्थक खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर का विरोध कर रहे हैं। महबूब अली कैसर उन 5 सांसदों में शामिल है जिन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया और पशुपति कुमार पारस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जदोजहद में जुटे हुए हैं। और पशुपति कुमार पारस ने तो ये कह भी दिया है कि अब वही लोजपा के नेता हैं और चिराग पासवान केवल लोजपा में एक सांसद की भूमिका में हैं। लेकिन महबूब अली कैसर पटना पहुंचे थे और पटना के बाद जब वो 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपने संसदीय क्षेत्र खगड़िया गए तो वहां पर उन्हें चिराग पासवान के समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिराग समर्थक उन्हें काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे हैं। महबूब अली कैसर पारस गुट में शामिल हुए सांसदों में एक हैं। वो 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर खगड़िया के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह उनका काफिला जब गुजर रहा था तो चिराग गुट के कुछ समर्थक सड़क किनारे खड़े थे। जैसे ही काफिला नजदीक पहुंचा उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। ये वाकया खगड़िया जिला के संसारपुर के पास हुआ। चिराग गुट के दर्जनों समर्थक सांसद की गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने काले झंडे दिखाने शुरू किए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चिराग पासवान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। चिराग समर्थकों को उग्र होता देख सांसद के काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा और विरोध कर रहे लोगों को गाड़ी के सामने से हटाया गया, जिसके बाद काफिला आगे निकल सका। खगड़िया में लोजपा सांसद के साथ हुए घटना के बाद अब बिहार में दोनों खेमे के आमने सामने होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि शनिवार के दिन चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 5 जुलाई को दिवंगत रामविलास पासवान जी की जयंती लोजपा कार्यालय में उनका खेमा मनाएगा और बड़े स्तर पर मनाएगा। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया चिराग पासवान के 5 जुलाई से ही आशीर्वाद यात्रा उनके चाचा यानी पशुपति कुमार पारस के ही संसदीय क्षेत्र से शुरू करने को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी कर्मभूमि जमुई है तो जमुई से उन्हें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए, वहां पर उन्हें जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि 2 खेमे चिराग गुट और पशुपति कुमार पारस गुट 5 जुलाई को अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। किसका पलड़ा भारी होगा यह देखना 5 जुलाई को बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बड़े स्तर पर पारस गुट रामविलास पासवान की जयंती मनाने जा रहा है, तो वहीं रामविलास पासवान की जयंती के दिन रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर, जो कि अभी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का संसदीय क्षेत्र है, जो कभी रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, वहीं के एक दलित बस्ती से अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। ताकत दोनों दिखाने वाले हैं। बस देखना यह है कि पलड़ा किसका भारी है, शक्ति प्रदर्शन में कौन बाजी मारता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।